अच्छा, मतलब है कि आप कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं, रिप्लाई भी करती हैं? ऑफ कोर्स अब मैंने शुरू किया है। पहले मैं सोशल मीडिया को इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ महीनों से मैं पोस्ट करती हूँ। मैं सीरियस लेती हूँ, सीरियस किस हद तक कि जब आपके जो फैंस आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो बड़ा अपना वक्त निकाल के आपके पीछे एडिटिंग ये वो और उनके बड़े ख्वाब होते हैं, तो आई जस्ट फाइंड इट वेरी स्वीट। और मुझे लगता है कि इट्स वेरी रूड नॉट टू सी कि है ना वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो देखना चाहिए और उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज दे लिटरली स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ अ डे ऑन द फोन जस्ट टू चेक यू आउट एंड जस्ट टू लाइक आपके एडिट्स बनाने लगाने, उसमें टाइम लगता है चीजों पे यार। सो आई लव ऑल माय, हमारे घर वालों से ज्यादा वक्त वो हमें दे रहे हैं। देखिए सच्ची बात है वाकई। अच्छा मुझे ये बताएं, आप व्लॉगिंग करती है, ये ख्याल कहाँ से आया एक एक्ट्रेस को कि जिसको आदत हो सेट की, लाइटों की, माइक की, वो एकदम से कहे कि मैं कैमरा पकड़ के शुरू हो जाऊंगी जिंदगी बेच? कोरोना की बोरियत ने वो आइडियाज निकाले ना अंदर। उन आइडियाज ने जन्म लिया है। पहले सारे एक्टर शेफ बन गए थे, तो ये उसी में आया आपके पास? मैंने पता है आपको कोरोना के टाइम्स में व्लॉगिंग शुरू की, कुकिंग शुरू की, पेंटिंग दोबारा से शुरू की, क्या नाम है, अभी बहुत सारी चीजें जो मैं प्लान करी थी कि वो ऐसे ऐसे हिडन टैलेंट्स निकले ना अंदर से, क्योंकि इतना बोर हो रहे थे यार, तो कुछ करना था जिंदगी में। तो फिर मैंने सोचा यही शुरू कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी में बिजी होती हैं, आप तो होती होंगी यकीनन, जब बिजी होती है तो उस वक्त नहीं आपको ऐसा लगता कि यार वो जो वक्त गुजरा था उसमें मुझे टाइम मिला अपने लिए, तो इस रूटीन में मुझे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए? मैं निकालती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं बाकी लोग आई डोंट हॉग आफ्टर वर्क। मुझे होता है ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, फैमिली टाइम भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, काम भी करना बहुत ज़रूरी है और अपना टाइम भी होना ज़रूरी है। मैं ऐसा डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट माई वर्क। और जब मैं काम करती हूँ, जब मैं सेट पे जाती हूँ, आई थिंक आई एम द ओनली प्रोफेशनल एक्टर, आई एम सॉरी टू से, बट क्योंकि मैं कभी लेट नहीं होती, मैं कभी हार्ड टाइम नहीं देती, मैं जान मार देती हूँ अपने सीन के पीछे। लेकिन वो एक्टर जर्निश मैं सेट पे छोड़ के आती हूँ जब मैं घर आती हूँ। जब मैं घर आई हूँ आई एम माई सेल्फ। मैं चाय पीती हूँ, मैं अपने घर वाले सारे खानदान को एक एक करके कॉल करती हूँ, पापा को, अपने हस्बैंड को, बहन को, भाई को, सबको मैंने बताना है ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिन ऐसा गुजरा। और फिर बस मैं हूँ और मैं आई मेक श्योर दैट आई हैव टाइम फॉर द पीपल दैट आई लव, आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिंदगी को मैं सिर्फ आई डोंट वांट टू बी 80 एंड लुक बैक इफ आई मेक इट। I don't want to be 80 and look back and see कि यार मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ काम या फलानी चीज करने में जाया कर दी। I should do everything. अच्छा मुझे बताएं, घर में काम कौन देखता है? और घर में लोग ज्यादा पसंद करते हैं काम को, क्रिटिक करते हैं, या कहते हैं बस तुम जो कर रही हो अच्छा लग रहा है, या कोई मशवरे देता है कि स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ लो, ऐसे देख लो? क्या सिलसिला है घर में? अच्छा, तो मेरे काम को मेरे पापा सारे ही बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पापा और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़ा डिटेल में देखते हैं, नहीं ये नहीं करना आइंदा, या ये बहुत अच्छा था, ये कैरेक्टर तुम पे सूट किया था, या अगर मैं शूट जब कर भी रही होती हूँ आई सेंड देम पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो वो दिल भी लाइक नहीं ये वाले बाल नहीं अच्छे लग रहे, या ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, डोंट डू इट। तो उसके बाद अगर डायरेक्टर बोले नहीं यही करना है, फिर आप क्या होती है? मेरे बाप ने मना डायरेक्टर और तुम मेरे बाप नहीं बनो डायरेक्टर, मेरे बाप नहीं बनो। मेरा बाप ने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें होनी चाहिए। सो फार मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ किया, एक्सेप्ट फॉर लाइक 1 or 2, मोस्टली दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। और मेरी एक आदत है कि मैं शुरू होने से पहले ड्रामा मिलती हूँ जाके कि क्या कैसे बाल होंगे, कैसे ये होंगे, फिर मैं जाके वो अपनी लुक पूरी क्रिएट करती हूँ कपड़े पहन के, ताकि सेट पे जाके बदमजगी नहीं हो। और मैं सीन होने से पहले, हर सीन से पहले डायरेक्टर के साथ जाके क्वेश्चन कि अमूमन ये होता है कि हम अपना होमवर्क करके जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है मेरा तो प्लान ये है, मैं पहले से करके जाती हूँ, मेरा तो प्लान ये है, फिर क्या होगा? मैं सेट पे नहीं ना करती होमवर्क। अच्छा, मेरा ये सारा आप जब होमवर्क मिलने भी जाते हो तो आप कहते हो ना कि भाई मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को ऐसे करना चाहिए। नहीं, वो फिर आप अपना हिसाब नहीं ना लेके जाते, वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी तो मार्जिन छोड़ना होता है ना। मैं अपना आइडिया कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, फिर वो बताते हैं कि हमने ऐसा सोचा, फिर हम एक पॉइंट पे लैंड करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं। डायरेक्टर्स मिलते हैं, अब तो लोग कहते हैं सेट पे आके स्क्रिप्ट ले लीजिएगा, क्या आपको मैं नहीं करती। मुझे आपको कहा ना कि आई डोंट हॉग आफ्टर वर्क। अगर मुझे ऐसे लगे कि किसी और का इतना इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा काम में, तो मैंने साल में एक प्रोजेक्ट करना है, मैंने बहुत मेहनत से करना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सॉरी, फिर मुझे करना ही नहीं है। मजेदार 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 शो।